सभी को जय मसीह की। आज हमने मसीह में दौड़ते रहने के बारे में सीखा है। मेरे प्रियो, जितना हम विश्वास में मजबूत बने रहेंगे, उतना ही हम मसीह में दौड़ते चले जाएंगे। वचन हमें बताता है कि हमें अपनी देह को अपने वश में लाना है। हमें अपने बुरे विचारों से लड़ना है ताकि हम अपने आप को अपने कंट्रोल में ला सके। मेरे प्रियो, इस शरीर के अंत के बाद प्रभु से मिलना ही हमारे जीवन की दौड़ का अंत और प्रतिफल है। इसलिए प्रभु के भय में अपनी आत्मिक दौड़ को दौड़ते रहे। परमेश्वर निश्चय हमें सफल करेगा। जब आपके ऊपर जो है दुनिया की बातें असर, जब आपको संसार अपनी इच्छा से मोड़ नहीं पाएगा, संसार क्या बोलते हैं ये नहीं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, पड़ोसी क्या बोलते हैं, गांव वाले क्या बोलते हैं, परिवार क्या बोलते हैं, वो आप अपनी वो सोच बोलते हैं। पर आपने ये देखना है कि प्रभु क्या बोलते हैं। दुनिया वालों के लिए प्रभु को मत जो है पीछे रखो, क्योंकि प्रभु ने आपको कभी पीछे नहीं रखा। उसने आपको जीवन दिया है, उसने आपको धन दौलत दिया है, उसने आपको बुद्धि दी है, उसने आपको स्वास्थ्य दिया है, उसने आपको चंगाई दी है, उसने आपको समाज में एक जो है अच्छा मनुष्य बनाया है। अब पास्टर जो है विश्वासी के लिए मेहनत करता है, दुष्ट आत्माओं से लड़ता है, समस्याओं से लड़ता है, हर चीज से लड़ता है कि नहीं? हाँ जी। मेरे प्रियो, हम सब बहुत खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, प्रभु के अनुग्रह से हैं। आज के वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 का 24 से 27 वचन पढ़ेंगे। प्रभु में अच्छी दौड़ अथवा मुकुट प्राप्त करना। पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ लिखा है क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो दौड़ते सभी लिखा हैं, है दौड़ में तो सारे दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता परंतु है। इनाम एक को मिलता है। दौड़, रेस, कोई भी कंपटीशन होता है, किसी भी तरह का मैच होता है, किसी भी तरह का संघर्ष होता है, सारे लोग चाहते हैं उसमें इन्वॉल्व होना, सारे लोग संघर्ष करते हैं। लिखा है दौड़ में सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ले जाता है। इनाम कितने ले जाते हैं? सारे जो दौड़ने वाले इनाम ले लेंगे? नहीं, इनाम एक को मिलता है। आगे। तुम वैसे ही दौड़ो कि लिखा है जीतो। तुम ऐसे दौड़ो ताकि जीत जाओ। पूरी शक्ति से दौड़ना है, पूरे जो है साहस से दौड़ना है, पूरे जो है विश्वास के साथ दौड़ना है। हालेलुया। जीत के लिए दौड़ना है। लिखा ऐसे दौड़ो ताकि जीत जाओ, ऐसे दौड़ो ताकि जीत जाओ। कहाँ दौड़ना है? कहाँ दौड़ना है? मसीह में दौड़ना है। अब देखना होता है कि दौड़ में जो है कितना सारा जो है ताकत लगानी पड़ती है, पर मैंने ये देखा है कि बहुत कम लोग हैं जो मसीह में दौड़ते हैं। हालेलुया। और लोगों की समस्या ये है कि मसीह में दौड़ने के बजाय वो संसार की ओर दौड़ते हैं। हालेलुया। आप जिस साइड के लिए दौड़ेंगे आपको मंजिल वही वाली मिलेगी। दुनिया की ओर दौड़ने से आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया। आप क्यों प्रभु में क्यों हैं? अगर आपको ये पता नहीं कि आप प्रभु में क्यों हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सच्चाई है। आप प्रभु में क्यों हैं अगर पता ही नहीं है तो टाइम वेस्ट हो रहा है। हालेलुया।
चर्च जाना एक रिवाज नहीं है, चर्च जाना एक रिवाज ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। और इसमें भूख प्यास के साथ आदमी आना चाहिए, चंगाई के लिए नहीं, प्रभु को पाने के लिए। किसको पाने के लिए? किसको पाने के लिए? क्योंकि ढूंढोगे तो पाओगे, लिखा है। आप जिसको ढूंढेंगे वही मिलेगा। अगर आप चंगाई के लिए आए तो चंगाई आपको मिल जाएगी एक बारी, उसके बाद 50 बीमारी फिर आ जाएगी, क्योंकि आपने प्रभु को तो ढूंढा नहीं, प्रभु को तो खोजा नहीं, प्रभु के लिए तो दौड़े नहीं। हालेलुया। अगर आप जो है किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, आप उससे बचने के लिए प्रभु में आए हो, चर्च में आए, तो आप वहीं पर स्टॉप करेंगे। जो आपकी जिस उम्मीद से आप आए वो उम्मीद पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद आपका आगे का कोई मकसद नहीं है। हालेलुया। और उसके बाद आपका काम हो गया, बात खत्म, आप दुनिया में चले जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि 10 कोढ़ी आए थे यीशु के पास। कितने आए थे? 10 कोढ़ी आए थे, 10 के 10 चंगे हुए। यीशु ने कहा गांव में जाके जो है याजक को अपने हाथ पांव दिखाओ, उन्होंने दिखाया और जाते जाते ठीक भी हो गए। पर 9 पूरे दुनिया में लौट गए। 9 परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद देने भी नहीं आए। एक व्यक्ति वापिस आया। कितने आए? एक व्यक्ति वापिस आया, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। आप दूसरे को मत देखिए, हो सकता है दूसरे लोग 9 में से हो, 9 कोढ़ियों में से आप अकेले, आप हालेलुया। अगर आप जो है परमेश्वर को जो है धन्यवाद दे रहे हैं, आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए आए हैं, तो परमेश्वर आपको मिलेगा भी। अगर परमेश्वर मिल गया तो चंगाई, शांति, ये सारी चीज़ें, बीमारी वगैरह ये उधर रहनी नहीं है। हालेलुया। और इसलिए लिखा है दौड़ो। क्या लिखा है? ये कंपटीशन है। लिखा है सब दौड़ते हैं, इनाम केवल एक को मिलता है। हालेलुया। मैंने देखा है काफ़ी लोग जो है प्रभु में बहुत ही उत्साहित थे, उत्सुक थे और काफ़ी जोशीले थे। कुछ टाइम के बाद जोश ख़त्म, कुछ टाइम के बाद उत्साह ख़त्म, कुछ टाइम के बाद पूरे दुनिया में क्या हुआ? हालेलुया। हार गए। क्या हो गया? हार गए। तो इसलिए जो है लिखा है इनाम एक को मिलता है, ऐसे दौड़ो ताकि जीत जाओ। और क्या लिखा है? हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। लिखा है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने लिखा है वो जो पहलवान करते हैं, जो दौड़ में दौड़ते हैं, वो मुरझाने वाले मुकुट के लिए जो है वो सब करते हैं। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं। लिखा है हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने वाला नहीं है। परमेश्वर जो हमें मुकुट देगा, हालेलुया, परमेश्वर जो हमें पहचान देगा। मैंने देखा है लोग दुनिया में इज्जत बनाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। और इज्जत तो तब है जब प्रभु ने हमें जीवन दिया है, जब इसे इज्जत के लायक उसने हमें बनाया, तब है ना वो। बहुत कम लोग हैं जिसने अपनी इज्जत को यीशु माना है। मेरी इज्जत तो यीशु है, क्योंकि मैं यीशु के द्वारा जिंदा हूँ। दूसरी मेरी कोई इज्जत है ही नहीं। मैं तो एक नाली में पड़ा आदमी था, शराबी, भांगी, नशेड़ी, पंगेबाज, गंदा व्यक्ति। मेरी क्या इज्जत थी? अगर आज प्रभु ने मुझे इस जगह पे लिया, आज मैं दुनिया में इज्जत बनाऊं, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं हूँ। मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं, अगर मैं ऐसा काम करता हूं तो। लोग स्वार्थ से भर गए, मतलब के लिए यीशु से जुड़े हुए। पर याद रखना, बाइबल में लिखा है को अपने आप को धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? अपने आप को। हालेलुया। इसलिए लिखा है दौड़ो, ऐसे दौड़ो ताकि जीत जाओ, ऐसे दौड़ो ताकि। पर यह बात पक्की है, जब आप प्रभु में दौड़ना शुरू करेंगे, आपको रोकने वाले एक नहीं अनेक खड़े हो जाएंगे। पर आपको उतनी ज्यादा रफ्तार बढ़ानी है। जितना तेज बाइक चलेगा उतनी तेज हवा का सामना करना पड़ता है। डाठू और टोपी संभाल कर रखनी होती है, उड़ सकती है। ऐसा है कि नहीं? हालेलुया। सुस्ती से काम नहीं चलेगा। थोड़ी परेशानी आई, दुनिया को लौट गए। थोड़ी परेशानी आई, देखो जो आसान रास्ता ढूंढेगा वो स्वर्ग नहीं जा सकता।
कठिन है वो मार्ग लिखा है जो जीवन की ओर ले जाता है। आसान रास्ता तो दुनिया वाला है। कोई भी प्रॉब्लम जब आ जाती है, पारिवारिक सामाजिक समस्या या कोई व्यक्तिगत जीवन, तो मैंने यही देखा है कि हर इंसान संसार की ओर मूव करता है, आसानी देखता है और उसमें जाके उलझ जाता है, परमेश्वर की आशीष खो लेता है, फिर चिल्ला के बोलता है प्रभु मेरी सुन। तो प्रभु भी तो कहता है तूने क्या मेरी सुनी? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे दौड़ो ताकि जीत जाओ। आपके साथ कोई नहीं दौड़ेगा और ना ही आपको कोई दौड़ने के लिए जो है आगे रखेगा, पर आपकी दौड़ की जैसे तैयारी होगी तो आपकी वो रोकने की भी तैयारी होगी। दूसरा, हालेलुया, आपसे आगे जो है वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकता है। आमीन। कहाँ दौड़ना है? मसीह में कैसे दौड़ना है? लोग जाने का बोलल है। नहीं तभी नहीं को ग्राउंड तो जा जाना है देनो तीन रिशुन ले। अरे ग्राउंड ले तो क्या, आपको तो दुनिया से उठा लिया था, ये तो प्रभु ने बचा लिया। मुझे तो संसार से उठा लिया था। दुनिया तो आज दिख रही है, तब तो कोई दिखता ही नहीं था। तब ना रिश्तेदार दिखते, तब ना गांव वाले दिखते, तब ना समाज वाले दिखते थे, कोई नहीं दिखता था। मुझे कोई पूछता ही नहीं था। इतना बोलते थे हाँ से होता बोरी बीमार है कीड़ो कीड़ो लो जाने वालों बोलाई। हाँ जी, ये सच्ची बात है। मेरे को जागते थे, मेरे को उसके बाद जब मरने वाला था उसके बाद देखने आते थे फिर केड़ो। लास्ट टाइम में पोडे वाले मुँह दिखाई जीवंदे जीवे। सच्ची बात बता रहा मैं आपको, ऐसी कंडीशन मेरी थी। हालेलुया। तो अगर आज मैं यहाँ हूँ तो प्रभु की वजह से हो ना। तो मेरी इज्जत कौन होगा? कौन होगा? अरे मुंह से बोलो, मत डरो, आपको कोई मारने वाला नहीं है। आपका अपना निजी फैसला है, ये आप किस पर क्या विश्वास करते हो। डर, ये बच्चे ने बोला मेरे अंदर डर था, ये डर ही गुलामी है। बोलो डर गुलामी है। डर दुष्ट आत्मा है, डर शैतान है, डर ही है ना। से बढ़िया विश्वासी चर्चा है वीडियो आती नो भी कोरापा तुम्हें भाई नो खरे विश्वासी। अगर संसार से तारीफ सुनना है ना तो परमेश्वर से कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार उसकी तारीफ करेगा जो संसार की सुनेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। डरो नहीं, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, संसार से तुमको अलग कर लिया है। तो अलग सांचे में रहो ना। हालेलुया। मछली की तरह क्यों फटकते हो? फिर वहीं हालेलुया। इसलिए और क्या लिखा आगे? इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। पौलुस कहता है मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, तू लक्ष्यहीन नहीं। लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता। अरे यहाँ भी दौड़ाओ लापड़ी ना चौपड़े का ना ढूंढ की तियारे मन, ऐसे दौड़ना नहीं। लक्ष्यहीन नहीं दौड़ना है। दौड़ना है तो जीत हासिल करने के लिए दौड़ना है। हालेलुया। ऐसे दौड़ना है ताकि जीत जाएं। अभी मेरी बेटी ने गवाही दी, 7 साल खलबली हो गई थी परिवार में मेरे, परंतु दौड़ नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी? दौड़ नहीं छोड़ी। अगर रास्ते से भटक गया तो दौड़ अगर कम कर दी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। परिवार भी आज जो है बचता नहीं। प्रभु के साथ पकड़ के चलोगे ना तो परमेश्वर हर समस्या से उठाएगा। टाइम होता है हर समस्या का। हालेलुया। टाइम से बाहर कुछ नहीं होने वाला, पर आप मन से प्रभु के साथ होने चाहिए, मन से प्रभु के साथ। हालेलुया। आमीन। समस्या आएगी, दौड़ती बार मोच भी तो आ जाती है। कुछ लोग मोच को नज़रअंदाज करके फिर भी जीत हासिल ती मोच गाड़े बस ये, पर तब तो हालेलुया। आमीन।
और क्या लिखा है आगे? परंतु उसके समान ही जो हवा पीटता हुआ हाँ लिखा है, मैं उसके समान ही दौड़ता जो हवा से पीटता हुआ लड़ता है। आगे पीटता हुआ लड़ता है, हाँ। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हाँ, अब क्या है दौड़? यहाँ लिखा है, मैं पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। बोलो वश में लाता हूँ। कुछ लोग अपने पति को मारते कूटते और वश में लाते। कुछ पति अपनी पत्नी को मारता कूटता और वश में लाते। कोई दूसरे लोगों को मारते कूटते और वश में लाते। पर वचन क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है? मैं अपनी देह को मारता मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता। सच्चाई मैंने कई बार अपने मुंह में खुद थप्पड़ लगाए हुए। प्रभु जानता है इस बात को। नींद आ जाती थी, बाइबल पढ़ नहीं जाते, दब टनाटन 2 बार। मैं प्यार ऐसे कैसे नींद आई? ये सच्चाई है। मैंने एक भी महीना बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया है, जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे बड़ी ट्रेनिंग आप जो है परमेश्वर की अधीनता में जब हो जाओगे, आप सबसे पहले अपने आप से जब जीत जाओगे, सबसे पहले जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दोगे, इससे बड़ी कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये आपको अपने आप में करनी पड़ेगी। मैंने देखा है लंबे लंबे समय ट्रेनिंग किए आदमी जो है बाद में आज दिखते नहीं है। कुछ लोगों ने अन्य जातियों से अंधविश्वासी से शादी करके दुनिया में वो चले गए, अच्छे ट्रेनिंग किए लोग। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग तो अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप वचन के कंट्रोल में तो दुष्ट आत्माएं आपके कंट्रोल में है, पर आप उससे पहले वचन के कंट्रोल में होना पड़ेगा। समस्या आपके कंट्रोल में है। अगर आप किसी आदमी के कंट्रोल में हैं, दुनिया वालों के कंट्रोल में, रिश्तेदारों के कंट्रोल में, तो सोचो आपके ऊपर जो है आप गुलामी में चले गए। हो गया पूरा? ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहर जाऊं। हम दूसरे को तो सलाह देते हैं कि हम खुद उस काम को करते हैं। हालेलुया। संसार की रीतियां निकम्मी है। कुछ लोगों का मानना है जी आत्मिकता का भी टाइम होता है, फिर दुनिया में भी जाना है। वाह जी वाह, क्या सोच है। वो अपनी सोच बोलते हैं क्योंकि उनका अपना जीवन ऐसा है, जबकि बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, इधर उधर क्योंकि मैं तेरा लिखा है ना। हालेलुया। जो संसार की जो वस्तुओं से प्रेम करता है उसके अंदर पिता का प्रेम संसार से प्रेम नहीं करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। चलो कोई बात नहीं, वो उनका विचार है। हालेलुया। नेक्स्ट वचन, ये सेकंड लास्ट वचन है, 2 तीमुथियुस अध्याय 2 1 से 10 वचन तक है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 का 1 से 10 वचन। दो अध्याय 2 तीमुथियुस 1 से 10 तक वचन है। हाँ जी, 2 तीमुथियुस अध्याय 2 1 से 10 वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हालेलुया। इसलिए हे मेरे पुत्र उस अनुग्रह में बलवंत हो जा, ताकतवर हो जा, परमेश्वर में, वचन में, अनुग्रह में। हालेलुया। ताकतवर कब होगे? जब आपके ऊपर दुनिया की चीजें जब आपके ऊपर जो है दुनिया की बातें असर,
जब आपको संसार अपनी इच्छा से मोड़ नहीं पाएगा, आप खड़े हैं तो खड़े, आप वचन को देखेंगे कि वचन क्या बोलता है, संसार क्या बोलते हैं ये नहीं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, पड़ोसी क्या बोलते हैं, गांव वाले क्या बोलते हैं, परिवार क्या बोलते हैं, वो आप अपनी वो सोच बोलते हैं। पर आपने ये देखना है कि प्रभु क्या बोलते हैं। प्रभु, दाऊद कहता है मैं कान लगा कर सुनूंगा यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, वो तो मेरे लिए शांति की बातें कहता है। लोग का बोल ऐसे होता अवधि में याद छड़ो दो, वचन का बोल ऐसे होने दो, याद आना पूछा का बोलो जाना। तो लोगों की बातें अगर कैच कर सकते हो तो प्रभु का वचन भी तो कैच कर सकते हो। याद क्या रखना है, बोलो प्रभु का वचन। याद क्या रखना है, लोगों की कबाड़ बातें याद रखने के लायक नहीं है, मुझे याद रहती नहीं है, क्योंकि अगर मैं उनको संभाल कर रखूँ तो प्रभु के वचन से वंचित हो जाऊंगा। वो मेरे किस काम की। तीनी बोलो इनो प्रार किया मेरे याद, तीनी तादू तीनों बोलो थोड़ा प्रार की याद कल थड़ी आज जाऊँ का आदि आसी। हालेलुया। इसलिए वचन में दिखाए अनुग्रह में बलवंत हो जाओ। आगे, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, लिखा है जो बातें गवाहों के सामने तूने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। उनको किसको सौंप दे, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो, जो दूसरों को भी सिखाने के लायक हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। क्या लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धे की तरह मेरे साथ क्या कर, दुख उठा। कहाँ उठाते लोग दुख। थोड़ी जैसी परेशानी आई चल पड़े वापस, थोड़ी जैसी परेशानी आई प्रभु का वचन पीछे, दुनिया वाले आगे। गलत बात, गलत बात। हालेलुया। लोगों के लिए प्रभु को मत जो है इग्नोर करो, दुनिया वालों के लिए प्रभु को मत जो है पीछे रखो, क्योंकि प्रभु ने आपको कभी पीछे नहीं रखा। उसने आपको फ्रंट पे लाया है, उसने आपको जीवन दिया है, उसने आपको धन दौलत दिया है, उसने आपको बुद्धि दी है, उसने आपको स्वास्थ्य दिया है, उसने आपको चंगाई दी है, उसने आपको समाज में एक जो है अच्छा मनुष्य बनाया है, उसने अच्छे काम किए। लोग क्या देंगे, हाँ जी गाली देंगे, गाली आज नहीं कल देंगे। हालेलुया। तीव्र जेना सुनियल ना तब लगे थे भी वह। आमीन। परमेश्वर ऐसा नहीं है। और क्या लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, लिखा है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। इसलिए वो जाता है कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को दुनिया के कामों में, अपने आप को संसार की बातों में, जिसने अपने को संसार की बातों में फंसा लिया वो छूटेगा नहीं, और वो प्रभु में बढ़ नहीं सकता, वो आगे दौड़ नहीं सकता, वो फंस गया। उलझने पड़ेगी आज 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 दाद भी तो क्या कहते कि निराज, आज जो चाचू नाराज, कल होगा फलाना नाराज, परसों होगा। आप उनको खुश करते रहिए और वो कभी खुश होने वाले नहीं हैं, और आपकी ज़िंदगी चले जाएगी। आदमी कभी खुश होता ही नहीं है। आप 99 भलाई कर दो, अगर आपसे एक भलाई नहीं हुई ना तो 99 भलाइयों पर पानी, और एक बुराई वो याद रखेगा और 99 भलाई याद, क्योंकि इंसान ऐसा है। खबरदार। और आप उन इंसानों के लिए प्रभु को पीछे करते हो, गलत बात है। हालेलुया। आमीन। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। हाँ, जो परिश्रम करता है फल जो है पहला फल का अंश उसको मिलना चाहिए। हालेलुया। एक समय ऐसा आया कि मेरे को इंसान और प्रभु में दो में से चुनने का एक लास्ट टाइम आ गया था कि दो में से एक चीज़ चुननी है, तो मैंने प्रभु को चुना, इंसान को छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि ये समस्या ऐसी थी, एक को चुनना था बस। पर मैंने देखा है कि लोग जो है प्रभु को छोड़ते हैं और आदमी को चुनाव करते हैं, और आदमी कहाँ लेकर जाएगा, उसके पास उतना क्या है,
बताइए, धन दौलत एक दिन खत्म हो जाएगी, सुंदरता एक दिन ढल जाएगी, एक दो बीमारी आने दो, हालेलुया। हुनर खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जाती रहेगी आदमी की, उसका शरीर, उसका अपना ठिकाना नहीं है, आदमी कब जो है दुनिया से चल बसे। परंतु परमेश्वर वो अनंत काल का है, उसको मत छोड़िए। इंसान के लिए प्रभु से मत भटकिए, आदमी के चलाए मत चलिए, हालेलुया। नहीं तो आप दौड़ पूरी नहीं कर पाओगे। लिखा है कि जो पहलवान है वो संसार की बातों में उलझाता नहीं अपने को, कंट्रोल करना पड़ता है। हालेलुया। दुनिया की बातों में क्यों उलझाना, क्या मिलेगा वहां? आमीन, हालेलुया। और क्या लिखा है? जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे। लिखा है जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। और यीशु मसीह को स्मरण रख। किसको रख? यीशु मसीह को याद रख, उसको स्मरण रख। और जो दाऊद के वंश से हुआ हाँ। और मरे हुओं में से जी उठा हाँ। और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, हाँ। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, हाँ। यहाँ तक कि कैद भी हूँ। हालेलुया। अब देखो पौलुस क्या बोल रहा है, मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ और कैद भी हूँ। अब पास्टर जो है विश्वासी के लिए मेहनत करता है, दुष्ट आत्माओं से लड़ता है, समस्याओं से लड़ता है, हर चीज़ से लड़ता है कि नहीं? हाँ जी, दुख उठाता है। पौलुस भी दुख उठा रहा है, वो कहता है मेरे समान दुख उठा। आप लोग तो अपने लिए तो दुख उठाओ, दूसरे की बात छोड़ो, अगर हो सकता है तो दूसरे के लिए भी उठाओ। हालेलुया। अपने लिए, अपनी फाइट में तो जीत जाओ। आमीन। आगे। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हाँ, परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। हाँ, लिखा है मैं चुने लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। हाँ, ताकि वो भी जो है उस उद्धार को पाए जो यीशु मसीह में है। इसलिए जो है मेहनत करना है हमको, दूसरे के लिए भी, दूसरे की भलाई के लिए भी दुख उठाना है, अपनी ही भलाई नहीं देखना है। हालेलुया। जोर से बोले लास्ट वचन फिलिपियों की पुस्तक, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3 12 से 14। फिलिपियो 3 का 12 से 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, सिद्ध हो चुका हूँ, मैं सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। लिखा है उस पदार्थ को, उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा चला आता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आपको क्यों पकड़ा था? आपको इसलिए पकड़ा था कि मैं आपकी बीमारी, प्रभु ने बोला कि मैं ऐसा पकड़ा था प्रभु ने कि आपकी बीमारी मैं ठीक करूंगा, आपकी समस्या ठीक करूंगा, उसके बाद जाके तुम दुनिया को खुश करो। इसलिए पकड़ा था, इसलिए पकड़ा था जी। मैं तुम्हारी समस्या से मुक्त तुम्हें कर दूंगा, उसके बाद संसार को खुश करो, दुनिया के चलाए चलो। और हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि
जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। लिखा है पीछे की बातों को भूलकर आगे को बढ़ता हूँ। पौलुस कहता है आगे, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। किसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ? किसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ? अरे सुनना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम्हारा निशाना क्या है? गोल क्या है तुम्हारा? चंगाई पाना कि प्रभु को पाना? प्रभु को पाने के लिए प्रभु के मार्ग पे चलना पड़ेगा। चंगाई तो आती जाती रहती है, चंगाई तो कुछ भी नहीं है प्रभु के राज में, कुछ भी नहीं। अगर आप सही रीति से प्रभु में चल पड़ो ना, बीमारी की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कि आपको टच करे। वो थोड़ी देर में कर भी देगी तो उसके बाद नहीं मिलेगी। सोने वाले बोला हालेलुया, आमीन। गोल की ओर दौड़ना है। आपका गोल क्या है? आपका निशाना क्या है? आप क्या चाहते हो? जो मैंने पहले बताया कि आप यहाँ क्यों हो, आपको अगर पता नहीं तो समय वेस्ट कर रहे। गोल होना चाहिए प्रभु को पाना। हालेलुया, आमीन। गोल होना चाहिए उद्धार, स्वर्ग। अर्जुन के बारे में कितने लोगों ने सुना है? अर्जुन के बारे में महाभारत में जो लिखा है, अर्जुन के बारे में किसी ने नहीं सुना? हालेलुया। मैंने पढ़ा है कि अर्जुन जो है जब निशाना लगाते थे, कहाँ? पक्षी में, वो भी कहाँ? उसकी आंख में। कहाँ लगाना था? आंख में। कहाँ? ऊपर। देखना कहाँ है? नीचे, पानी में। अब खुद सोचो आप, अब नीचे देख के, अब वो पक्षी नीचे दिख रहा है, अब ऐसा करके ऊपर निशाना लगाना है। समझ आ रही बात? आसान काम था? आसान था? बहुत आसान था? बिल्कुल नहीं था आसान। क्या सोचते हो आप? प्रभु में चलना आसान काम है? यीशु नाम को अपना कहना जैसे कांटों की, सच्चा मसीह बनना, संक्रूस पर जिंदा रहने की शक्ति लो। अपने यीशु को कुछ ना दो, हैं? सब कुछ दो। हाँ, देने की बात, अब तो लोग मुरझा जाते हैं। जब देने वाली बात आती है, अगर कभी दान दक्षिणा के बारे में प्रचार होता है तो सबके चेहरे डाउन, मैंने देखा है। हालेलुया। तो जो धन नहीं दे सकता, मन कहाँ से दे पाएगा? मतलब नहीं है। मन में तो फिर सब कुछ उसके हवाले करना होता है। हालेलुया। फिर वो जो कुछ करेगा वो आपकी भलाई के लिए करेगा। लिखा है क्या की ओर दौड़ो? निशाने की ओर दौड़ो। हालेलुया। मैं आज प्रचारक हूँ, आप लोगों के सामने प्रचार कर रहा हूँ। मेरा जो निशाना है प्रचारक बनना कभी नहीं रहा। मेरा निशाना प्रचारक बनना कभी नहीं रहा। हालेलुया। मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी मेरी आईडी में पास्टर शब्द नहीं है, आगे भी नहीं लिखूंगा। ज़रूरी नहीं है, लिखने से बोलने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। ये मेरा विचार है, दूसरे बोलेंगे वो जाने। आमीन। लक्ष्य, आज मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हुआ। लक्ष्य है प्रभु को पाना। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? जब तक हम दुनिया में, हम सीखते रहना है। ये लिखा है कि पौलुस ये नहीं बोलता कि मैं पा चुका हूँ, मैं सिद्ध हो चुका हूँ, ऐसा नहीं है। पौलुस ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े चमत्कार किए। ये भी कहता है कि अभी ऐसा नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ या पा चुका हूँ, ऐसा नहीं है। आमीन। हालेलुया। ठीक है। और क्या लिखा है? ताकि वो नाम पाऊं, ताकि वो नाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया है। जिसके लिए मुझे मसीह यीशु ने ऊपर बुलाया है। क्यों बुलाया है यीशु मसीह ने? हो गया।
बैठ जाइए। अब सोचो आपको यीशु ने क्यों बुलाया है? मज़े करने के लिए, आराम करने के लिए। हालेलुया। हम प्रभु को पाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारा जीवन अगर बदल जाएगा तो हम जो है समाज को बदल सकते हैं, उसमें अच्छाइयाँ ला सकते हैं। ला सकते हैं कि नहीं? हालेलुया। मैंने ये सुना है कि सुधरो, तुम सुधरो। तुम सुधरो नहीं, पहले खुद सुधरो। पहले खुद सुधरो, तुम सुधरो नहीं। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? आप बदलेंगे तो लोग बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे तो लोग नहीं बदलेंगे। हालेलुया। अगर आप ये कोशिश करते हैं कि आप खुद ना बदल तो लोगों को बदलना चाहो, ऐसा कभी होने वाला नहीं। परमेश्वर से प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया है। आप खुद चंगे हो जाएंगे तब जाके चंगाई दूसरों को जाएगी। आपको चंगाई के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। चंगाई एक छोटी बात है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलें। इसलिए कंटिन्यू दौड़ना है। हार ना मानते हुए दौड़ना ही जीत को हासिल करने के लिए जो है ज़रूरी है। बोलो, हार ना मानते हुए दौड़ते रहना ही जीत हासिल करवाती है। हालेलुया।